Yes, in the last class we were discussing about the DFAs and we have seen a small method how to create the DFAs. In this session and in next coming one or two sessions we will be drawing few DFAs only. We have around 20 to 25 questions which we will solve because see in the exam you will get the questions like how many number of states in the minimal DFA of this and this language is having. ओके सो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लेट से आपको बताएंगे कि मिनिमल डीएफए के अंदर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करानी है और बताइए कि कितनी स्टेट्स होंगी. डीएफए तो बनाया जा सकता है ज़्यादा स्टेट्स में भी, लेकिन बात हो रही है मिनिमल डीएफए और जिसका आंसर एक ही करेक्ट होगा. तो हमें वो डीएफए बनाना आएगा तभी हम उसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज if we construct a DFA for it. Okay, so let's start with first question, the easy one. Let's say our sigma is a comma b and language is all strings of length 2. This is the simplest one and we have already seen it. So what is the algorithm says that, not algorithm but what is the method says that, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट पहचानने हैं. What are the symbols? So we have A and B are the symbols and then we have to identify the language. So language को identify करने का तरीका ये है कि आप language के अंदर strings लिखिए. Strings लिखिए starting with the smallest one. What I mean is ascending order में लिखिए. All strings of length 2. क्या इसमें एप्सिलॉन हो सकता है? नो, बिकॉज एप्सिलॉन की लेंथ क्या होती है? 0 और 0 लेंथ तो इसमें आ नहीं रही है. इसमें लेंथ आ रही है 2 की. क्या सिर्फ ए हो सकता है या सिर्फ बी हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है? 1 1. वो भी नहीं हो सकता. स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी ए एंड बी बी. सो दीज आर द ओनली 4 स्ट्रिंग्स विच आर अवेलेबल इन दिस लैंग्वेज. इसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग बनेंगी वो लेंथ 3 4 5 या XYZ कुछ भी लेंथ होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ 2 की बात हो रही है. 2 लेंथ की इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग नहीं हो सकती जो A और B से बन सके. हमें लैंग्वेज आइडेंटिफाई हो गई. अब हमारा मेथड ये कहता है कि अगर हमारी लैंग्वेज का जो सेट है वो फाइनाइट है तो लार्जेस्ट स्ट्रिंग को उठाओ और उसका स्केलेटन बना दो. तो स्केलेटन बहुत सिंपल हुआ कि हमने Q0 एक स्टार्ट स्टेट बनाई. स्टार्ट स्टेट क्या है? कोई भी एक स्टेट लो जिसके आगे एरो लगा होगा और वो स्टार्ट स्टेट हो गई. वहाँ से अगर हम ये A रिसीव करेंगे तो हम दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं. अगर ये दूसरा A रिसीव करेंगे तो हम थर्ड स्टेट पे जा रहे हैं. और हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया क्योंकि A ये दोनों रिसीव होना चाहिए. अब ध्यान से सुनो, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि Q0 से हमने इसके ऊपर ही ये क्यों नहीं बनाया, हमने आगे क्यों लिया? क्योंकि लूप बनाने का मतलब है एनी नंबर ऑफ एज. एनी नंबर ऑफ एज मतलब अगर हम ए या कितने भी ए देंगे वो क्या करेगा? सारे एक्सेप्ट करता रहेगा और Q0 में रहेगा. इसलिए हमने इसके ऊपर लूप नहीं बनाया बिकॉज द लेंथ इज रेस्ट्रिक्टेड. दैट्स वाई लूप इज नॉट अवेलेबल. सो रिमेंबर दैट अगर हमारी लेंथ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तब लूप आते हैं, बट अगर लेंथ रेस्ट्रिक्टेड है तो लूप जनरली नहीं आते हैं. ठीक है, लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो दिस इज रॉन्ग. नाउ दिस इज ए एंड ए, बट व्हाट इफ आफ्टर ए आई वांट टू रिसीव बी, सो I can receive B also. So this is A comma B, that is either A or B. Similarly, if I want to start with B and end with A, so A is already here, but I can start with B also. And similarly, this B, so this B and this B. So this is our DFA. But the problem is, what if my string this comes? In the last lecture, we have studied that
कि लैंग्वेज एक्सेप्टेंस तभी होगी जब सारी की सारी स्ट्रिंग जो उस सेट के अंदर है वो एक्सेप्ट हो और जो उस सेट में नहीं है वो रिजेक्ट हो। अगर स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट नहीं हो रही है तो वो डीएफए गलत है। अब यहाँ पे ये हमारे पास 3 एज हैं, ठीक है, ये रिजेक्ट होनी चाहिए। वाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 3। नाउ सी दिस, starting from q0, if I receive the first a, I will go to q1. Then from q1, from this q1, if I receive this a, I will go to q2. And on receiving this a from q2, I have nothing. So what will happen here? I don't have any option from q2 to go anywhere else. Now you remember that if you have studied automata in your semester, but even if you have not, then see this, हमारे पास 4 स्ट्रिंग हैं और चारों की चारों यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई हैं। इसके बाद जो भी लेंथ बनेगी वो 3, 4, 5 या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो हमें अगर इसके बाद कुछ भी मिलता है, ए और बी कुछ भी मिलता है, तो हम उसको डेड स्टेट में डाल देंगे, डेड स्टेट में। और डेड स्टेट वो स्टेट है जहां से हम कभी भी वापस नहीं आ सकते, तो यानी कि यहीं पे रहेंगे। अब इसके बाद अगर कुछ भी आता रहेगा तो ये डेड स्टेट हो गई। अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस डीएफए एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज, तो आंसर इज 4 स्टेट्स, जिसके अंदर ये डेड स्टेट जो है वो भी काउंट होगी, वो भी क्या होगी? काउंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2। इसको ये भी बोल सकते हैं हम ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 या लेंथ एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली मतलब 2 ही होगी, इससे न कम न ज्यादा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज लेट्स से सेम सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b and language is equal to all strings of length at least 2। अब यहाँ पे at least 2 की बात हो रही है। at least 2 मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। यानी कि इसके अंदर ए बी, बी ए, बी बी और फिर ट्रिपल ए, फिर ए बी और इस तरह से इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो सकती हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। 4, 5, 10, 1000, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, कितनी भी लेंथ हो सकती है, तो इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है। ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि 2 कम से कम होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। सो हमने पहले क्या किया, अब यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ की बात हो रही है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, तो मेथड क्या कहता है, बाकी सब चीज़ें सेम है, हमने सिंबल आइडेंटिफाई कर लिए, लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद जो मेन काम है वो स्केलेटन बनाने का है। स्केलेटन इनफाइनाइट के अंदर सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग का बनाओ। अब सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग का आपने क्या किया, ये और ये बना दिया, ये सबसे छोटी स्ट्रिंग का स्केलेटन बन गया। नाउ द लास्ट स्टेप वाज टू कंप्लीट द डीएफए। अब हमें अपने एप्टीट्यूड को लगा के डीएफए को कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास डीएफए के अंदर हर स्टेट से हर एक सिंबल का ट्रांजिशन होना चाहिए और एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए। मैं वापस से दोबारा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हर एक स्टेट से हर एक सिंबल का ट्रांजिशन होना चाहिए और सिर्फ एक होना चाहिए, 2 ट्रांजिशन नहीं हो सकते और कोई भी सिंबल नहीं रह सकता जिसका ट्रांजिशन ना हो। अब यहाँ पे Q0 से सिर्फ A का ट्रांजिशन है, B का कोई ट्रांजिशन नहीं है। वी डोंट हैव एनी ट्रांजिशन फॉर B। अगर मैं यहाँ पे अलग से B बनाऊँ तो कहाँ जाऊँगा? लेट से आपने कहा Q3 एक अलग से बना दो, फिर अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर, लेट से आप कह रहे हो कि ये वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, ये वाली स्ट्रिंग को B और फिर ये A बना दो, आपने लेट से ये बना दिया, एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फाइनल स्टेट बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन
it is not minimal. Why it is not minimal? Because I can achieve this by writing b here and a using this only. क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये दोनों सेम है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. So why to implement duplicacy? Why to make redundancy here? So that's why what I can do is I can remove this, and I could have write like this. Removing this and write like this. So b comma a and a. So from one state I have two transitions, one for b and one for a, and both the transitions are necessary. Now for achieving this a is here, I can write b here. So now by using this all these four are covered. So that means at least तो हो गया, at least 2 का हो गया. अब इसके बाद कितने भी आते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स देखो ये हमारे पास दो स्पेस हैं, इसको इस तरह से समझो, दो स्पेस हैं, यहाँ पे A और B, यहाँ पे A और B, और उसके बाद एनीथिंग, आई या ना एनीथिंग में एप्सिलॉन भी आ गया. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ लूप ऑफ A कॉमा B, यानी कि एनीथिंग. This is anything, either A or B and any number of times. This is what is the meaning of this loop. So that's what we have written. This A or B is written here, this A or B is written here, and this anything is considered by this loop A comma B. Okay, so now the minimum states in this DFA is 3 and we don't need any dead state here. Why? Because see here, if we don't need any more state, why? Because from this state we have transition for B and A both. From this state we have transition for A and B both. For this state we have transition for A and B both. From each state we have transition for each symbol. So we don't need any more transitions. Okay. Now let's see another question. Similarly, sigma is again A comma B. And now language is length of W is less than 2. This can be written like this also. Length of W is a string. Of this string length is less than or equal to 2. Less than equal to 2. So this can be written as length of W is greater than equal to 2. Here this can be written as length of W is equal to 2. This is how we can write it in short. Okay, so now say this, if less than equal to 2 we are talking about, so what are the strings? Epsilon. The first string will come is epsilon. Why? Epsilon is the string of length 0. Negative में तो length नहीं हो सकती है, so we don't have to worry about negative thing, but string length can be 0. Then string of length 1 A and B. Then string of length 2 AA, AB, BA and BB. So these are the only all strings which are acceptable in this language. Why? Because after this all the strings will be of length more than 2, which is not acceptable. Now this string, this language set is finite, not infinite. So that's why what we will do is we will take the largest string and draw the DFA. So largest string is this. This is all 4 strings which we have already drawn. That is length of 2. So that's what we will do. First of all, let's say A comma B, then A comma B, and then final state this. And now we don't have to make a loop here, otherwise it will accept length 3, 4, 5 and all. But then अगर 3 और 4 या 5 या उससे ज़्यादा की लेंथ की स्ट्रिंग आती है तो वो रिजेक्ट भी होनी चाहिए. तो उनको रिजेक्ट करने के लिए हमने A कॉमा B और ये बनाया डेड स्टेट, और यहाँ पे हमने लूप लगा दिया कि इससे कभी बाहर ना आए. अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी, यानी कि एग्जैक्टली लेंथ 2 की बन गई है.
बट देन वी हैव टू एक्सेप्ट द एप्सिलॉन. अगर एप्सिलॉन किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट होगा, किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होगा एप्सिलॉन, तो आपकी स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इवन इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रिंग इट शुड बी एक्सेप्टेबल. That is what it means. Q0, we are not in starting state, we have not received anything, and then also we are in final state. Then for accepting A and B, so you accept A or B and reach Q2, Q1, then also it is acceptable. So that's why Q1 will also become final state. So this is the DFA for length less than 2, less than equal to 2. Okay, so can we make a summary of this? Let's say if length is equal to 2, if length is greater than equal to 2, and if length is less than equal to 2. So what are the different diagrams we have drawn for this? So for less than for exactly equal to 2, for exactly equal to 2, this was the diagram. This was the diagram for exactly equal to 2. For greater than equal to 2, so for greater than equal to 2, this was the diagram, and for less than equal to 2, this is the diagram for less than equal to 2. Now if we write length of string is equal to n, length of string is greater than equal to n, length of string is less than equal to n, can we generalize it? Yes, we can. How? Because here we have to accept two strings, so 1 and 2. So this is one letter and this is two letter. For that we need three states. For accepting two letters we need three states, and one is dead state. So can I write it is required minimum number of states equal to n plus 2. Why? Because n is the number of states which required for accepting n letters, and one is final state and one is dead state. So that's why n plus 2. Whereas in this we require n plus 1, and in this we require n plus 2 again. So this is the number of states which we require for that purpose. So this question can come and they can ask it directly. Okay, any doubts still here? No, sir. Okay, so let's see another question. Let's say our symbols are again A comma B, and let's say language is W mod 2 equal to 0. So what it means is the length of the string mod 2 is equal to 0. So that is even length of string. This is what? Length of the string. This is modulus 2. So if we if we take the length of the string and mod it by 2, then remainder should be 0. So what are the possible strings here? This is our next step to write the possible strings. First string is epsilon. Why? Why epsilon? Because 0 length is also even. Okay, this 0 remainder will only come if the length of the string will be even. So you can see this 0, 2, 4, 6, 8. These are the length of the strings. If we mod it by 2, we will get the remainder as 0. Then next string is AA. Single A cannot come because the length of single A is 1, and 1 mod 2 is 1, not 0. Similarly, AB and BA and BB, these all strings will come. Then now 3 length string will not come, but 4 length strings will come. What are the 4 length string? Like this.
like this. So all 4 length strings will come. So these are the all strings which will come in this language set. And what is this? This is the infinite language set. Infinite is the infinite number of strings can come here. Now if you see here, if we have infinite strings in our language, then what we have to do is we have to draw the skeleton of the smallest string. Smallest string is epsilon. We have no choice. So smallest string is this, and this is the skeleton of the smallest string, nothing else. Why? Because initial state is the final state. That's how we can accept the epsilon. अगर इनिशियल स्टेट में है और एप्सिलॉन आया यानी कि कुछ नहीं आया, तब भी हम फाइनल स्टेट में होने चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसीलिए हमने इनिशियल को भी फाइनल बना दिया. ये हमारा स्केलेटन बन गया. Now we have to complete the DFA to accept our language L. In order to accept this, let's try to make a transition of A. अगर A आया, उसके बाद Q1 में गए, उसके बाद फिर से A आया. देखो मैंने वापस क्यों घुमाया, आगे क्यों नहीं गया? देखो उसका कारण ये है, ये वाला, ये उसका कारण है. अगर मैं 4A को लूँगा तो क्या मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा? नहीं. देखो मैं इसको कह रहा हूँ, आपको ये बात कह रहा हूँ कि लेट से अगर मैं एक A लिया, फिर उसके बाद दूसरा A लिया और मैंने इसको बोल दिया Q2, ये फाइनल बना दिया, इससे ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा. बट हाउ विल आई एक्सेप्ट 4A's? I cannot accept 4A's like this. So इसको क्या मैं आगे बढ़ाता चला जाऊँ? This is what is repetition. This is repetition. So what I have done is I have made a loop back. Okay, देखो इसको समझो. यहाँ पे अगर मुझे एक स्टेट पे एक लेटर का लूप बनाना है तो मैं ऐसे बनाता हूँ. अगर मुझे लेट से डबल ए का लूप बनाना है तो ये डबल ए ऐसे नहीं लिख सकता. दिस इज रॉन्ग. व्हाट आई शुड डू इज I should write like this, by using A, then Q1, then A. This is a loop of 2 letters, and this is what I have done, A and A. This is the loop of 2 letters. Okay, तो हमने ये loop बना दिया. So I will not use this, and I have done a loop of 2 letters. But the thing is, ये 2 आए या 4 आए या 6 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनकी में कुछ भी आए. तो व्हाट आई कैन डू इज ए बी एनीथिंग कैन कम, बट नॉट ऑफ 3 लेंथ. अब नाउ देखो, अगर इवन लेंथ है तो हम इस स्टेट में होंगे, अगर ऑड लेंथ है तो हम इस स्टेट में होंगे. यानी कि इवन लेंथ पे हम फाइनल में हैं और ऑड लेंथ में हम नॉन फाइनल में हैं. सो इट विल एक्सेप्ट ऑल दीज स्ट्रिंग्स. It will accept all these strings. You can run it. So let's see, A, B, A, B. So on this A, from Q0, you can receive A and can go to Q1 by using this transition. See this? By using this transition and A, you can go to Q1. Then on receiving B from Q1, by using this transition on B, you can go to Q0. Then on receiving A, again by using this transition and this A, you can go to Q1. And then again using this transition on using B, you can go to Q0, and Q0 is final state. So that's how, if we are having even number of letters in our string, that is the length of the string is even, then we are in Q0, otherwise we are in Q1. Similarly, if someone would have asked L is equal to mod W length mod 2 is equal to 1, then nothing else is required. Instead of making this final, you can make Q1 as final. Why? See this, Q0 is our initial state, and now we have to accept the string of even odd length, not even. So कम से कम एक लेटर आएगा तब हम फाइनल में पहुंचेंगे, और वो ए और बी कुछ भी हो सकता है. अगर 2 आएंगे तो हम नॉन फाइनल में आ जाएंगे, 3 आएंगे तो फिर से फाइनल में Q1 में, फिर 4 आएंगे तो Q0 नॉन फाइनल, फिर 5 आएंगे तो Q1 फाइनल. सो दैट्स हाउ वी कैन चेंज द फाइनल स्टेट ओनली, एंड दैट्स हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस
L2 and this is, let's say, L1. Okay, is this clear to everyone? Any doubts here? Yes, sir. Now let's see another question. Let's say W mod 3 is equal to 0, and this can also be written as W कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3. ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों की तरह से लिखा जा सकता है. वेयर लेट से W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक्स. W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक्स मतलब W की लेंथ A, B एस्ट्रिक्स. एस्ट्रिक्स का मतलब क्या था, हमने बताया था आपको, क्लीन स्टार. क्लीन स्टार मतलब सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन अप टू इन्फिनिटी. दैट इज एनी पॉसिबल लेंथ स्ट्रिंग ऑफ हैविंग A, B. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि W कुछ भी हो सकता है. अगर हम mod 3 करें तो रिजल्ट 0 आना चाहिए. और इसको लिखने का तरीका ये है, लेंथ ऑफ W इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको ऐसे बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3. जब हम करें 0 आना चाहिए रिजल्ट जब हम mod 3 करें. जस्ट अनदर वे टू राइट इट. समटाइम्स यू मे गेट क्वेश्चन लाइक दिस इन द सेकेंड वे, बट यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज कि ये सेकेंड वे क्या लिखा हुआ है. ये कुछ नहीं है, जस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है वही है, ठीक है. तो ये पहले वाला रिजल्ट है और ये वाला हमारा जो जिसे हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र है, ठीक है. तो अब हमारे पास इसमें लेंथ क्या होंगी स्ट्रिंग की. ऑब्वियसली हम इसके अंदर सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनकी लेंथ 3 हो, डिविजिबल बाय 3 हो, है ना. सो सिग्मा एप्सिलॉन, देन ट्रिपल ए और ए बी, इस तरह की सारी स्ट्रिंग, या फिर ए 6 टाइम्स, ठीक है. इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स, इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स, या 9 लेंथ की हो या 12 लेंथ की हो या 15 लेंथ की हो, इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्टेबल होंगी. ये हमारी लैंग्वेज सेट है. अब इसका सिंपल क्या होगा, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है और वही फाइनल स्टेट है, बिकॉज एप्सिलॉन पार्ट है हमारी स्ट्रिंग का, हमारी लैंग्वेज का. नाउ वी हैव टू मेक अ लूप ऑफ 3 A's. Instead of making a loop of 2, we have to make a loop of 3. Simple. So एक A, दूसरा A और तीसरा A. क्यों हमने तीसरा लूप बैक किया, क्योंकि इन 3 के लूप, ये 3 का मल्टीपल है एक तरह से. अब 3 का मल्टीपल में 6, 9, 12 सारे आ गए. अगर मैं इसको आगे ही बना देता तो फिर वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, ठीक है. वो क्या हो जाता हमारा, वो फिर हमें 6 के लिए अलग से ऐड करनी पड़ती, 9 के लिए अलग से स्टेट्स ऐड करनी पड़ती. बट हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स तो फाइनाइट होती हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ लूप ऑफ 3 लेटर्स. देखो दोबारा से जो मैंने आपको बताया था ऊपर, दिस इज अ लूप ऑफ 1 लेटर. अगर आपको 2 लेटर का लूप बनाना है ये, तो ये गलत तरीका है. इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, Q0 को पहले एक लेटर लिया फिर दूसरा लेटर लिया, ये सही तरीका है. ऐसे ही अगर हमें 3 लेटर्स का लूप बनाना है तो हम क्या करेंगे, Q0 से ऐसे ही एक लेटर लेंगे, फिर दूसरा लेटर लेंगे और फिर उसको लूप बैक कर देंगे. तो ये हमारा 3 लेटर्स का लूप बन गया. तो ये हमारा गलत है, इसको हम ऐसे बनाते हैं. तो वही हमने यहाँ पे किया कि ये 3 लेटर्स का लूप बना दिया. बट इट इज़ एक्सेप्टिंग ओनली एज, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग बीज राइट नाउ. बट देन अगर ये 3 प्लेसेस हैं तो इन 3 प्लेसेस में ए आए या बी आए या ए बी ए आए या ए बी ए आए, कुछ भी आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे ए और बी, ए और बी, ए और बी, एनीथिंग कुड बी कम. और इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन, जैसे ए बी बी, ऐसे बी ए, कुछ भी कॉम्बिनेशन आता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो ए बी, दिस इज द
DFA for all strings in which the length of the string is multiple of 3. Okay, multiple of 3. Now let's see this. Let's see the another question. Again, the question is very similar to the previous one, in which length of W mod 3 is equal to 1. Length of W mod 3 is equal to 1. Okay, so here what we have to do is we have to select such a string who will give us a length, who will give us a remainder of 1. अब देखो mod 3 करने पे रिमाइंडर 1 कब आता है? जैसे अगर 1, 4, 7 या फिर 10 इस तरह के नंबर्स होंगे तो इनको mod 3 करने पे रिमाइंडर 1 आएगा. Any doubts here? No, sir. Harshit, please mute yourself. See, okay, so what are the strings? A और B, ऐसे ही 4 लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएंगी. और अब मुझे बहुत सारा समय खराब नहीं करना है इसमें. अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने 0 लेंथ की स्ट्रिंग, देखो सबसे पहले मैंने 3 का लूप बनाया. देखो ये मैंने बनाया 3 का एक लूप, ए बी ए बी ए बी. नाउ ये वाली मेरी स्ट्रिंग स्टेट वो है, दिस स्टेट इज मल्टीपल ऑफ 3. ओके, दिस स्टेट इज मल्टीपल ऑफ 3. दिस स्टेट इज व्हाट? दिस स्टेट इज इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1. यानी कि ये एग्जैक्टली यही वाली स्टेट्स हैं. क्योंकि देख लो आप, एक तरह से लेट्स से मैंने एक स्टेट ली तो ये 1 वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा. लेकिन अगर मुझे 4 स्ट्रिंग्स देनी हो, देखो ए बी ये मुझे एक्सेप्ट करानी है. ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है 4, और 4 mod 3 इज इक्वल टू 1. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो Q0 से स्टार्ट किया, सबसे पहले A रीड किया, हम Q1 में आ गए. अब मैं Q1 में आने के बाद ये 3 रीड करना चाहता हूँ. और देख लो Q1 से अगर मैं स्टार्ट करूँगा 1, 2 और 3, तो इन 3 पे Q1 में ही वापस आ जाऊँगा. तो इसीलिए जितना ये रिमाइंडर है उसको मैंने क्या करा, स्टार्ट स्टेट से उतनी स्टेट्स छोड़ दी, उतना मैंने आगे बढ़ा दिया. तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बना दूंगा फाइनल स्टेट. यहाँ पे जस्ट जैसे हमने इवन लेंथ और ऑड लेंथ में किया था. इवन लेंथ में स्टार्टिंग स्टेट हमारी फाइनल स्टेट थी, लेकिन ऑड लेंथ में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग स्टेट को हमने नॉन फाइनल बना दिया था और उससे नेक्स्ट वाली को हमने फाइनल. ऐसे ही यहाँ पे किया. इन केस अगर ये 1 की जगह 2 आ जाए, हमें mod 2 छोड़ना है, तो मैं इसको फाइनल नहीं बनाऊंगा, मैं इस वाले को फाइनल बना दूंगा. क्यों? क्योंकि 1, 2 आना चाहिए. इस तरह के नंबर्स होंगे ना, 2, 5, 8, 11. सो 2, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से 3 रीड कर लूँगा, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी रीड हो चुका है, ठीक है. उसके बाद जब मैं और 3 रीड करूँगा, 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, तो मैं Q2 में पहुँच जाऊँगा. और Q2 में जब पहुँच जाऊँगा तो यानी कि 5 लेटर्स रीड हो चुके होंगे, 3 ये वाले और 2 पहले वाले. इसी तरह से 5 के बाद फिर से 3 और रीड करूँगा तो 8, 8 के बाद 3 और रीड करूँगा तो 11. तो इसीलिए मैं इस वाले को फाइनल कर दूंगा और बाकी दोनों नॉन फाइनल रहेंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही आप 4 का, 5 का, 6 का कितने भी बना सकते हो, ठीक है. बट ये ध्यान रखना अब कि अगर mod n की बात हो रही है तो हाउ मेनी स्टेट्स इट विल रिक्वायर? n स्टेट्स. देखो mod 2 में हमें 2 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ी थी, ये था mod 2 वाला, तो इसमें 2 स्टेट्स थे. अब अगर हमने mod 3 की बात करी तो इसमें 3 स्टेट्स हैं. ऐसे ही mod n की बात होगी तो उसमें n स्टेट्स होंगे. ओके, लेट्स सी अगेन अनदर क्वेश्चन.
Now we are increasing little difficulty, and let's see this. Let's say our W is again belongs to A comma B asterisk, and NA of W is equal to 2. This is what the meaning of this is: number of A's in string W is 2. नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग W इज 2. B कितने होने चाहिए? कितने भी हों, 0 1 2 3 4 जितने मर्जी हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि B के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया है. A के ऊपर कमेंट किया गया है कि A हमारे 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकते, ना ज़्यादा हो सकते. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग इट विल हैव? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विल बी AA. Then again what will be the string? AAB or ABA, AA BAA, या फिर AABB, या फिर ABBA, और इस तरह से कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन होंगे सिर्फ 2 A. अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1000 भी है तो उसमें 998 B's होंगे और 2 A's होंगे. सिर्फ 2 A होने चाहिए, बाकी B's कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो सिंपल. यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में हम स्केलेटन बनाते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का. तो सबसे पहले स्केलेटन बना डालो. सिंगल A, फिर एक और A, और ये हमारी एक्सेप्ट हो जानी चाहिए. अब हम ये कह रहे हैं कि कितने भी बीज आए, एनी नंबर ऑफ बीज. तो एनी नंबर के लिए तो हम ये करते हैं ना कि शुरुआत में कितने भी बीज आ जाएं, बीच में कितने भी बीज आ जाएं, आखिरी में कितने भी बीज आ जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वाई? बिकॉज A और A, ये 2 A आने चाहिए. यहाँ शुरुआत में क्या है, बीच में क्या है, और उसके आगे क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्या मतलब? B कितने भी हो. तो इसीलिए एनी बीज देन A, फिर एनी बीज देन A, देन एनी बीज. तो देखो ये और यही हैं जो मैंने यहाँ पे ये बनाए थे, और फिर ये वाले A और ये वाले A सेम है. अब देखो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं है. ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर पूरा क्यों नहीं है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है. Q0 पे A और B दोनों हैं, और हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर A और B ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता. तो Q0 तो कंप्लीट है. Q01 पे A और B दोनों होने चाहिए, दोनों हैं, ये भी कंप्लीट है. Q2 पे सिर्फ B है, A नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट है. अब हमें इसे कंप्लीट करना है. तो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास 2 A आ गए और उसके बाद तीसरा A आ गया, यानी कि 3 A's आ गए, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो यानी कि यहाँ से एक और A पे हम कहाँ जाएंगे? डेड स्टेट पे. ये डेड स्टेट पे जाएंगे और इससे कभी भी बाहर नहीं आएंगे. सो दिस इज माई फाइनल DFA. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now let's see this. Let's say the string is, please switch off the mic. Let's see this string. W belongs to A comma B asterisk again, and number of A's in W must be greater than equal to 2. यानी कि अब हमारे पास कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ A's 2 या उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए. सो नाउ द स्ट्रिंग इज A, लेट्स से A और AAB और ABA एंड सो ऑन. यानी कि अब 3 भी अलाउड हैं, 4 भी अलाउड हैं, 10 भी अलाउड हैं, और B तो कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 A से कम एक्सेप्टेबल नहीं है. तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसका, स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं. सिंगल A, देन डबल A, और हम एक्सेप्टेंस स्टेट में आ गए. अब कितने भी B's हो सकते हैं, कितने भी B's हो सकते हैं, और कितने भी B's हो सकते हैं. बट देन अगर ये 2 A के बाद, अब देखो ना यहाँ पे ध्यान से स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करना है.
ए बी दोनों हो गए, यानी कि ये कंप्लीटेड है। Q0 में बी ए ये भी कंप्लीटेड है, Q2 में सिर्फ बी है, ए नहीं है। दो ए के बाद क्या और ए आ सकते हैं? यस, यानी कि अब डेड स्टेट में नहीं जाना है, अब हमें यहीं पे एक और ए लगा देना है, क्योंकि कितने भी आ सकते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीट। ओके, Yes, sir. W belongs to A, B asterisk and number of A's in W is less than equal to 2. लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि अगर लेस देन इक्वल टू 2 की बात हो रही है तो इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है, सिंगल ए एक्सेप्टेड, सिंगल बी भी एक्सेप्टेड। वाई सिंगल बी एक्सेप्टेड? क्योंकि उसमें जीरो एज हैं और वो जीरो एज इज लेस देन 2। फिर डबल ए एक्सेप्टेड क्योंकि इक्वल टू भी है, ए बी एक्सेप्टेड, बी ए एक्सेप्टेड, बी बी एक्सेप्टेड। बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा जो आएंगी वो स्ट्रिंग में 3 ए हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है। सर इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो, इसके अलावा बी बी बी, इसके अलावा बी 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 बी, और कितने भी नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं। एनी नंबर ऑफ बीज इज पॉसिबल, बिकॉज एनी नंबर ऑफ बीज के अंदर नंबर ऑफ एज कितने हैं? 0। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ए बी, या ए बी 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 बी, बी ए बी बी बी। तो बी कितने भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग है इसमें भी। तो देखो, Q0 से हमने क्या किया? फाइनल स्टेट बना दिया, बिकॉज एप्सिलॉन इज द पार्ट। एंड देन वी हैव टू एक्सेप्ट अ सिंगल ए, तो हमने ये बनाया, और वी कैन एक्सेप्ट डबल ए, तो हमने ये बनाया। तो मैक्सिमम 2 एज एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हमने एक्सेप्ट करा दिए। तो हमने इनको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सेप्टेबल है। एंड देन एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, सो वी कैन हैव बीज हियर। एंड आफ्टर 2 एज वी डू नॉट हैव टू टेक एनी मोर एज, सो दैट्स वाई वी विल गो टू डेड स्टेट। वी हैव टू गो टू डेड स्टेट। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DFA बनाना है हमें, जिसके अंदर W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक्स एंड नंबर ऑफ A's इन W mod 2 is equal to 0. Is equal to 0. So we can write it like this also. Number of A's in W is congruent to 0 mod 2. ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, अब इसका DFA बनाना आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एज क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए, ऑड नहीं हो सकते। नंबर ऑफ एज बीज कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, लैंग्वेज सेट के अंदर नंबर ऑफ एज इवन होने चाहिए, 0 भी हो सकते हैं। सो दैट मीन्स एप्सिलॉन भी हो सकता है, या सिंगल बी भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है, या डबल बी भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 0 एज है, इसके अंदर 0 एज है। फिर उसके बाद ए बी, और इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। डबल मतलब ए जो है वो इवन होने चाहिए, बी कितने भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सो दिस इज माय फाइनल स्टेट ऑल्सो। वाई? बिकॉज एप्सिलॉन इज द पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। एंड नाउ सिंस वी हैव टू एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज, तो मैंने एक इवन लेंथ का लूप बना दिया। इवन लेंथ का लूप। वाई? क्योंकि 2 या 4 या 6, 8 इस तरह से एज हो सकते हैं, और मैंने इवन लेंथ का लूप बना दिया। और बी कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए यहां पे मैंने बना दिया एनी नंबर ऑफ बीज। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ DFA ऑफ दिस। आपको मैं ये बता दूं कि ये मैं बना दे रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस है। आप लोगों को ये बनाने पड़ेंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा से सारे क्या करेंगे आप?
कॉपी, रफ कॉपी लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और बिना देखे डीएफए बनाएंगे सारे के सारे वापस से। ऐसे ही अगर मुझे इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू मॉड 3 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ एज क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो यानी कि लूप बनाना है 3 का, सिर्फ एज का, क्योंकि बी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। तो जो हमने लेंथ 3 वाला बनाया था उसमें लेंथ 3 ए और बी कुछ भी हो सकता था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एज ही होने चाहिए 3 के मल्टीपल। तो दैट मीन्स इज Q0 is my final state because 0 number of A's is also multiple of 3. Then A, then A, and then this A. तो ये तो हो गया 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन के लिए। और 20 कितने भी हो सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 20 के लिए। एंड इफ यू सी एनी स्टेट we have both the transition, one for A and one for B from each state. अगर यहाँ पे ये 1 0 की जगह 1 होता तो मैं इसकी जगह ये वाली फाइनल बना देता, क्योंकि आपने अभी ऊपर ही देखा है कि अगर रिमाइंडर 1 हो रहा है तो हमें एक आगे की स्टेट बनानी पड़ेगी। रीज़न मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। 1 की जगह अगर 2 होता तो इसकी जगह ये वाली फाइनल होती, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी फाइनल बनानी है। फाइनल स्टेट चेंज होनी है बस, ये मॉडुलस करने के बाद में रिमाइंडर 0, 1, 2 कितना आना है वो फाइनल स्टेट चेंज करेगा, बाकी डायग्राम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टेट रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट टू के मॉड एन इज, आंसर इज व्हाट, n। वाई, क्योंकि जिससे आप मॉड कर रहे हो उतनी ही स्टेट होंगी। यहाँ पे 3 से मॉड किया तो 3 स्टेट, ऊपर आपने 2 से मॉड किया तो 2 स्टेट्स, ऐसे ही n से मॉड करोगे तो n स्टेट। ये k क्या हो सकता है, 0, 1, 2 अप टू n-1, क्योंकि रिमाइंडर 0 से n-1 तक ही हो सकते हैं। उससे केवल फाइनल स्टेट चेंज होगी, बाकी सारा डायग्राम सेम रहेगा। Is this clear to everyone? Yes, sir. Let's see another question. So let's say the W is again A comma B asterisk, and our language is nothing but number of A's in W is congruent to 0 mod 2 and नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। यानी कि नंबर ऑफ एज भी 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ बीज भी 2 के मल्टीपल होने चाहिए। 2 नहीं, 2 के मल्टीपल, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो सकते हैं। एज और बीज दोनों सेम होनी जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने ए हैं उतने बी हों। ये तो सही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ए बी बी बी, ये 2 हैं ये 4 हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्लीमेंट। तो अब इसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस हैं। वो क्या केसेस हैं? 4, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज के ऊपर। अगर नंबर ऑफ एज इवन है और ये भी इवन है तो ये हमारा एक्सेप्टेंस है, ये हमारा एक्सेप्टेंस है। ये इवन है और ये ऑड है, ये रिजेक्टेड है। ये ऑड है और ये इवन है, ये भी रिजेक्टेड है। और ये ऑड है और ये भी ऑड है, तो ये भी रिजेक्टेड है। हमें सिर्फ इवन और इवन एक्सेप्ट करनी है, बाकी सारी रिजेक्ट करनी है। अब देखो, इसको बनाने का बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही आसान और शानदार तरीका। ये 4 स्टेट को मैंने Q0, Q1, Q2 और Q3 नाम दे दिया। इनको मैंने नाम दे दिया 4 अलग अलग स्टेट्स का नाम। तो लेट्स से इसको बोल दिया Q0, इसको Q1, ऐसे ही इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से Q2 और यहाँ पे लिख दिया Q3। मैं फाइनल स्टेट में हूँ,
ये फाइनल स्टेट हो गई। क्यों हुई ये फाइनल स्टेट? बिकॉज आई एम एक्सेप्टिंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, दैट मीन्स एप्सिलॉन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बिकॉज एप्सिलॉन के अंदर 0 एज है 0 बीज है, विच इज एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए मैंने क्यू नॉट को, ये जो क्यू नॉट है इसको मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, एंड मेरे पास एक ए आया, सिंगल ए। तो सिंगल ए आने पे क्या होगा, इवन से ऑड एज हो जाएंगे और ये इवन के इवन रहेंगे। देखो दोबारा से, आई हैव नथिंग, देखो यहां पे इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, 0 एज है 0 बीज है। जैसे ही मैं इसके अंदर एक ए लिख दूंगा तो ऑड नंबर ऑफ एज हो गए, और बीज अभी भी इवन है, बिकॉज पहले भी इवन थे, 0 थे, अभी भी 0 ही है, इवन है, ए चेंज हो गया, तो इवन से ऑड हो गए एज, यानी कि Q0 से मैं Q2 में चला गया ऑन एक्सेप्टिंग सिंगल ए। ये Q0 से Q2 में चला गया। और अगर मैंने इस ए की जगह, लेट से इस ए की जगह मैंने यहां पे लिखा होता बी इस बॉक्स में, यानी कि मेरे पास इवन नंबर ऑफ एज थे, इवन नंबर ऑफ बीज थे, मैंने एक बी बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, इवन बीज से इवन से ऑड हो गए, लेकिन ये इवन से इवन रहे। दोबारा से देखो, मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी ये स्ट्रिंग थी। ये स्ट्रिंग क्या कह रही है, इवन नंबर ऑफ एज इवन नंबर ऑफ बीज, क्योंकि 2 ए हैं 2 बी हैं। अगर मैं इसमें एक ए बढ़ा दूं तो अब इसमें 3 ए हो गए और 2 बी हैं, तो इवन बीज एंड ऑड एज, यानी कि ये वाली कंडीशन हो जाती है। इसीलिए मैं Q0 से Q2 पे गया एक ए आने पे। बट अगर मैं इस ए की जगह यहां पे बी लगाया होता तो ये क्या होता, ए क्या है इवन, बी क्या है ऑड, तो यानी कि ये स्टेट कौन सी होती, Q1। तो मेरे पास एक बी आने पे हम Q1 में चले जा रहे हैं। अब इसी तरह से बाकी स्टेट से देखो, Q1 एक ऐसी स्टेट है, ये Q1 एक ऐसी स्टेट है जिसमें इवन एज है और ऑड बीज है, यानी कि इवन एज और ऑड बीज, ये वाली केस है। अगर मैं इसमें एक और बी लगा दूं तो क्या होगा, सारे एज इवन और बीज भी इवन। देखो ना, इवन वाला तो इवन ही रहेगा क्योंकि मैंने उसको तो बढ़ाया ही नहीं है, लेकिन जो ऑड था उसमें एक और लगाने पे वो इवन हो जाएगा। तो इवन इवन यानी कि एक बी आने पे हम Q0 में वापस चले गए। अगर मैंने इसी के अंदर इस बी की जगह एक सिंगल ए लगाया होता तो क्या होता, ये देखो पहले क्या था 1 2, यानी कि एज थे 2 और बीज थे 3, एक और ए लगा दिया तो ये भी क्या हो गए 3, यानी कि ऑड ऑड हो गए दोनों, ए आने पे दोनों ऑड ऑड हो गए, यानी कि Q1 से हम Q3 पे चले गए ऑड ऑड, तो ये हो गया हमारा ए। ऐसे ही अगर Q3 देखें तो ये क्या है 3 3, दोनों में 3 3 है। Q3 में देखें अगर तो ऑड ऑड है। अगर मैं इसमें एक और ए लगा दूं तो ये 3 की जगह 4 हो जाएंगे, यानी कि इवन एज एंड ऑड बीज, इवन एज एंड ऑड बीज तो Q1 है, तो यानी कि हम इसमें एज आने पे तो यहाँ चले जाएंगे। और अगर मैंने इसमें ये ना लगाया होता, इसको 3 रहने दिया होता, अगर मैंने बी लगाया होता तो ये 4 हो जाते, यानी कि ऑड एज एंड इवन बीज, यानी कि Q2 ये है देखो ऑड एज एंड इवन बीज, तो यानी कि ये चला जाता यहाँ पे। और आखिरी और देखो Q2 के लिए, Q2 एक ऐसी स्टेट है, ये वाली है Q2 स्टेट, जिसके अंदर एज है ऑड, यानी कि सिंगल ए मान लेते हैं, और बीज है इवन, यानी कि ए बी बी। अभी ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास 2। अगर मैं इसमें एक और ए लगा दूं तो ये 2 हो जाएंगे, तो यानी कि 2 2, यानी कि Q0 क्या है इवन इवन, तो एक ए आने पे मैं ऊपर Q0 में चला जाऊंगा। और अगर मेरे पास ये बी, ए की जगह मैंने बी लगाया होता तो देखो इसकी जगह मैं यहाँ पे एक और बी लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ऑड ऑड, बी आने पे
ऑड 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 क्या है Q3 ऑड ऑड, तो यानी कि B आने पे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मेरा ये फाइनल हो गया है, पूरा का पूरा DFA बन गया है इसी तरह से ग्रुपिंग करके। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज़ और सीखनी है हमें। अगर इन्होंने बोला होता कि नंबर ऑफ एज इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 एंड यही बोला होता नंबर ऑफ एज इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, यानी कि एज ऑड रहेंगे और बीज 0 लिखा है तो बीज इवन रहेंगे, तो हम इस वाली स्टेट को फाइनल नहीं बनाते। फाइनल किसको बनाते? ऑड इवन। देखो ऑड और इवन, ये वाली स्टेट यहां ध्यान से देखो, ये वाली ऑड और ये वाली इवन, तो ये कौन सी स्टेट है Q2। तो हम क्या करते Q2 को फाइनल बना देते और इसको नॉन फाइनल बना देते। तो पहले हमने पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया और फाइनल स्टेट इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बनानी है। इसी तरह से अगर वो ये बोलते कि हमें तो भैया दोनों के दोनों ऑड चाहिए, ये ऑड चाहिए, एज भी ऑड होने चाहिए, बीज भी ऑड होने चाहिए, तो ऑड ऑड इज Q3, तो हम क्या करते इसको यहाँ से फाइनल हटा देते और Q3 को फाइनल बना देते, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट दिस DFA।